रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर अररिया ओपी क्षेत्र के NH 57 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से 31 वर्षीय युवक की हुई मौत। खजौली में स्वर्ण व्यवसायी के दुकान और उसके घर में हुई भीषण डाकेजनी। गृह स्वामी को गोली मारकर लाखों की लूटपाट की घटना को अपराधियों ने दिया अंजाम। झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली सड़क पर लखनऊ थाना क्षेत्र में दो अलग हादसे में 2 लोगों की मौत। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान 1200 बोतल शराब सहित एक 4 चक्का वाहन किया जब्त। वाहन लूट के लिए चालक की हत्या का मामला उजागर। झंझारपुर के NH 57 पर पुलिस ने किया शव बरामद। खुटाना थाना की पुलिस ने 495 लीटर शराब लदा हुआ बोलेरो किया जब्त। शराब तस्कर गिरफ्तार। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा आम चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन को लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों को सांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। हरलाखी प्रखंड में सेविका पद पर अवैध बहाली का एक बार मामला फिर आया सामने। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा में आवाज उठाकर मामले की जांच की मांग। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड संपूर्ण ऋतु कवच के तत्वाधान में फसल बीमा मौसम संबंधित विषयों पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। और ललवनिया ओपी थाना में एक पीड़ित पिता ने आवेदन देकर अपनी विवाहित पुत्री व 2 वर्षीय नाती के बरामदगी की लगाई गुहार। अपहरण का कराया मामला दर्ज। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर अररिया ओपी क्षेत्र के NH 57 पर एक ट्रक की चपेट में आने से 31 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हैंडीबली गांव निवासी 30 वर्षीय शंकर साह के रूप में की गई है। झंझारपुर अररिया ओपी क्षेत्र के NH 57 पिपरौलिया के समीप अहले सुबह ट्रक की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान भैरव स्थान थाना क्षेत्र के गांव निवासी 30 वर्षीय शंकर साह के रूप में हुई है। वह अपने मौसी के गांव से साइकिल से वापस अपने गांव आ रहा था। इसी बीच NH 57 पिपरौलिया के समीप ट्रक की चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे पुलिस वाहन में लादकर अनुमंडल अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाबत जानकारी है कि शंकर अपने मौसी के गांव सुदय रतौली सोमवार को गया था। एक दिन रहकर साइकिल से अपने गांव आ रहा था। पिपरौलिया गांव के समीप ट्रक ने उसे कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अररिया ओपी पुलिस को दी। गश्ती पुलिस तत्काल ही पहुंचकर उसे अपने ही वाहन में लादकर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत रास्ते में ही हो गई। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी गई तो पत्नी सरस्वती देवी व उसके पिता नागेश्वर शाह अस्पताल पहुंचे, जहां इन लोगों के द्वारा काफी विलाप किया गया। बाद में ओपी अध्यक्ष
बलवंत कुमार अस्पताल पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किए और चौकीदार शिव कुमार चौपाल को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। ओपी अध्यक्ष ने कहा कि पत्नी सरस्वती देवी के बयान पर अज्ञात वाहन पर प्राथमिक दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रक ठोकर मार गया है, साथ ही उक्त वाहन द्वारा कतऽ भेलै झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते बुधवार की रात खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की डीह टोल में भीषण डाकेजनी की घटना को अंजाम दिया गया। हथियारों से लैस डकैतों ने श्रवण कुमार साह नाम के एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान और आवास में घुसकर लूटपाट की भीषण घटना को अंजाम दिया। इस दौरान श्रवण कुमार साह व उनके बेटे को गोली भी मारी गई। वहीं लाखों के जेवरात व नगद पर हाथ साफ किए गए। डकैतों ने गृह स्वामी की पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट किया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल गृह स्वामी व उनके बेटे का इलाज मधुबनी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की डीह टोल वार्ड 1 स्थित श्री श्रवण ज्वेलरी सह आवास में बुधवार की रात नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डाकेजनी की 85,000 नगद सहित 8 लाख रुपए से अधिक मूल्यों का सोने एवं चांदी के आभूषण लूट लिए, जिसमें 5 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, उसके पत्नी के कान व गले का आभूषण सहित अन्य सामान शामिल है। करीब 2 दर्जन की संख्या में पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल व हथियार के बल पर करीब 45 मिनट तक लूटपाट की। स्वर्ण व्यवसायी सह गृह स्वामी श्रवण कुमार सह एवं उसके बेटे कृष्ण कुमार की ओर से प्रतिरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की एवं दोनों को गोली भी मारकर जख्मी कर दिया। श्रवण कुमार सह की हाथ में तथा कृष्ण कुमार के पेट में गोली लगी है। दोनों का उपचार मधुबनी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं उसके पत्नी ललिता देवी एवं बेटी राखी कुमारी के साथ भी मारपीट की। हो हल्ला का आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग जुटे तब तक सभी अपराधी घर के पीछे के दरवाजे से फरार हो गए थे। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सूचना पर रात में ही सदर डीएसपी राजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे थे। सुबह से स्वान दस्ता की टीम घटना की सुराग तलाशने में जुटी है। वहीं अपराधियों ने एक नए अंदाज में डाकेजनी कांड को अंजाम दिया है। गृह स्वामिनी ललिता देवी के अनुसार घटना बुधवार रात के करीब 12 बजे की है। उसका बेटा बाथरूम जाने के लिए रात में कहा। वह ज्यों ही पीछे का दरवाजा खोली तो नकाबपोश अपराधियों के हुजूम देखकर डर गई। सभी लोग घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं उन्होंने गेट बंद कर दिया। अपराधियों ने जबरन दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। सभी नकाबपोश अपराधी पिस्टल व धारदार हथियार से लैस थे। आधे दर्जन से अधिक अपराधियों ने घर व आभूषण के दुकान में प्रवेश कर लूटपाट किया, जिसमें ग्राहकों को बंधक का आभूषण सहित 5 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 85,000 नगद सहित अन्य सामान लूटकर ले गए। उसकी पत्नी ललिता देवी के कान एवं गले के आभूषण भी छीन लिए। प्रतिरोध करने पर अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसके बेटे कृष्ण कुमार को पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली श्रवण कुमार के हाथ में लगी है। इसके बाद भी अपराधियों ने मुंह, सिर एवं शरीर में पिटाई कर जख्मी कर दिया। गोली से जख्मी पिता पुत्र को मधुबनी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुक्की गांव में ज्वेलरी दुकान सावास में हुई भीषण डाकेजनी घटना की जानकारी जुटाने में पुलिस जुट गई है। सभी टीम अलग अलग काम कर रही है। एक तरफ जहां आईटी सेल गठित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ स्वान दस्ता की टीम घटना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
पुलिस को घटनास्थल पर से एक चादर बरामद हुआ है, उस पर जांच हो रहा है। वैसे अब तक घटना से संबंधित कोई खास सुराग का पता नहीं चला है। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि गृहस्वामी श्रवण कुमार साहू के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें एक नामजद सहित दर्जनों अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस घटना से संबंधित हर एक बिंदुओं पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। स्वान दस्ता की टीम एवं आईटी सेल अपने अपने स्तर से जांच कर रही है। कहा कि घटना में संलिप्त एक भी अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। थाना वाला है कल तू फोन कर दे कि हमरा के घर में ढुक देलक मी उठले ना बाड़ी के ग्रिल खोलल के कृष्णा जे के बाड़ी तो कल के आ तो उ सब छले बाड़ी में सब घुस गेले। मम्मी चिटिया के ग्रिल छोड़ देल के कल के अब तो हमरा से ग्रिल नहीं खुलत रथी लगा तो ई गेट बंद करके तो गेट जे बंद करके तो ई सब मारे तोड़ देल के ताले में कृष्णा हमर भाई से उठ के ए घर में पापा वाला घर बंद कर देल के तो इन्हीं बंद कर दिल के तो इहो के मारे तो तोड़ दिल के तो सबटा लूट काट के लग गेल की सब बोल अथी सब बंदूक पिस्तौल सबटा रखने छले। क्या आदमी छले? 6 आदमी अंदर छले और दूरा पर तो बुझो 20 आदमी छले, पूरे ना के घेर लेले छले 20। हां 6 आदमी अंदर छले। हम सब जे सोचले कि दूरा पर भाग जाय छी त लोग सब दूरा पर गेली त देखै छी दूरा पर सब खम अब हम सोचली कि हम के मम्मी का हम की कले बाड़ी के ई गेट खोल लिया ऐसे तो दबा छड़े को कले एक चल जाय छै से कोई सहारा मिलत न तखने में कोई नहीं भीतर चले। अच्छा ये सब जो आया था क्या पहना हुआ था? कुछ नहीं सब कोई लूजर कोई हाफ लूजर सब मुंह के झापा हुआ था, खाली आंख दिखा। कौन चीज सब ले था हाथ में? एक पिस्तौल कति के स्लाइडिंग के आड़ी पत्ती कुल्हाड़ी के से सबटा सब साधन से आयल छै। क्या बजे घटना है? 12 बजे। क्या सब बोल रहा था? उ सब कुछ नहीं बजे छले, सिर्फ लूट लेलके तकर बाद जाय लगले त कहे आप कथि लगे कूद तो ओकर हाथ तो साफ कर देलिए, कर हाथ तार साफ कर देलिए, कथि लगे कूद तो हाथों हाथ साफ कर देलिए माने चूज लूट पुट लेलिए तभी कथि लगे। क्या बजे घटना है? 12 बजे। 12 बजे रात में। अच्छा पापा को भी मार पूरे मुंह तो छुका आप भाई के गोली लगाए पेट पर। कहां है वो मधुबनी है। कब? अभी गए वो गोली चल रही है ना पप्पो के छाड़ा लागले तो नाम क्या है? राकेश नाम। इनका पूरा मालूम भेल है से हमरा दूरा पर कोई है तो हमरा की कहो है से कनी उठ त देखी त दूरा पर कोई है तो हम खिड़की खोल के देखलिए त हम केकरो ने देखलिए तो बौआ के छले कमर उघर गेल तो ओकरा हम कमर ओढ़बे लगलिए तो कहे मम्मी हम पेशाब करब तो ओकरा हम कहली उठ या तो कहे जो ने ग्रिल खोली है हम आबै छी। जे ग्रिल खोललिए कि धम का पहुंच गेले सब तो अपना जनतबे हम बड़ी हिम्मत के लिए उ मैन गेट लगा दिलिए ओइ पर डंटा द दिलिए गिरिए हमर बेटी उठले हमर बेटा कूद के चल गेले पापा ल गेट बंद कर लेलके। अब नहीं खोले छे त खंती लक घन लक टेंगारी लक पुरहर लक खोललके गेट पर मारे छले तते गेट गेले टूट गेले त बेबस भ गेली हम अब केना की करू छोड़ देलिए तो सब एले हमरा तो हमरा कान नाक में का लो ले नाक में का नहीं लेके कान में का गर्दन में का सब लो ले तो हम की कहले जेल से तो भीतरिए है आ चाबी लेके कम से कम गेट खोल के हम कोतवाल हिया पहुंचे छी जे ओकरा लग हम चल जाय छी त हमर जानो बच जाय चीजो बच जाय जाई गेट खोले छी त देखे छै दूरा पर सब के खम करे। अब तो हम आरो बेबस भ गेली त हल्ला कर छे हो लोग सब हो अब न हो लोग सब हो त चुपला नहीं चुपे छलिए तब अंत में खंती ललक टेंगारी लगा मारलक टेंगारी जे ए पर हेलके मार के आ गई कान का खोल तब ओइ पर देखे छै टेंगारी कुल्हाड़ी से सब देखे छै रोड मोटका ओइ सब लगा। की नाम है? ललिता देवी। क्या बजे घटना जी? ये हमरा घर में प्रवेश भेल ठीक 12 बजे। कते आदमी से? आदमी तो गिनित छले आदमी के ओते हमरा दुकान ने बंद के बाद ने अंदर 6 आदमी आयल छले। कते के सामान? लगभग 20 आदमी छले। कते के सामान?
सामान के कोनो ठीक नहीं है बाबू। बंधक वाला सोने चांदी के दुकान कर छले, भगवान के मारल आदमी छले, विकलांग आदमी छले, कोनो चिकन नहीं है, विकलांग आदमी। दुकान कथी के दुकान चला? ये सोना चांदी के दुकान छले। हाँ, खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली सड़क पर दो अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। पहली घटना लोफा चौक के पास हुई, जहां एक 60 वर्षीय श्याम झा को एक बाइक सवार ने ठोकर मार दी, जहां इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बलभद्रपुर चौक के पास की बताई जा रही है, जहां 45 वर्षीय पवन कुमार झा को एक वाहन ने ठोकर मार दी। गंभीर रूप से घायल पवन कुमार झा को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया। डीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस दोनों घटना में मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनौर थाना क्षेत्र के झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर अलग अलग सड़क हादसा में 2 की मौत हो गई है। बताया जाता है कि पहली घटना लोफा चौक के पास लोफा गांव निवासी 60 वर्षीय श्याम झा को मधेपुर की ओर से आ रहे बाइक सवार ने ठोकर मार दी है, जिसमें श्याम झा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा लखनऊ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद डीएमसीएच दरभंगा भेज दिया है। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। दूसरी घटना बेलभद्रपुर गांव के पास बाइक की टक्कर में लखनऊ थाना के लखनऊ गांव निवासी 45 वर्षीय पवन कुमार झा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तत्काल स्थानीय लोगों ने अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। डीएमसीएच जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतक का शव बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका भैया? अबू सालिम। क्या? अबू सालिम। कहाँ घर है आपका? घर कहाँ? मधेपुर। कैसे हो गए ये लोफा से आ रहे थे जी? फैमिली मतलब सिस्टर और बच्चा को लेकर के जी। तो अचानक आपको ये पर शादी के लिए रोज घूमे, सामने से टकरा गया। बच्चे लोग कहाँ? जिसके साथ बच्चा गया है वहाँ डॉक्टर को दिखलाने के लिए आगे। बच्चा सेफ है? वो लोग नहीं, उन लोग को भी थोड़ा चोट लगा। उन लोग को भी चोट लगी है? कहाँ घर है आपका? मधेपुर। मैं जा रहे हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बासोपट्टी बाजार की ओर जा रही रास्ते में एक 4 चक्का वाहन को जब्त किया, जिससे 1200 बोतल शराब बरामद किए गए। बहरहाल इस मामले में 3 फरार तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बासोपट्टी थाना पुलिस को भारी मात्रा में शराब सहित एक 4 पहिया वाहन को पकड़ने में कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार बासोपट्टी थाना पुलिस विशेष गश्ती कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को शराब की खेप की सूचना मिली, जिसके बाद बासोपट्टी पुलिस ने मनमोहन एवं परसा गांव के बीच में बासोपट्टी बाजार की ओर से आ रहे एक वाहन को देखा, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को रोका। पुलिस ने शराब कारोबारी को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वाहन की जब तलाशी की गई तो करीब 1200 बोतल नेपाली शराब मिला। शराब लदी वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस मामले में फरार 3 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले को लेकर सनी सुशील कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। शराब कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर भारत नेपाल सीमा पर स्थित बासोपट्टी थाना पुलिस के द्वारा लगातार शराब कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते दिनों झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के नरवार कट के समीप से पुलिस ने एक शव बरामद किया था। इस मामले को लेकर झंझारपुर थाना परिसर में SDPO अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का उद्भेदन किया है। झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के NH57 नरुआर कट के पास से पुलिस ने एक शव को बरामद किया है, जिसको लेकर पुलिस ने 3 विधि विरुद्ध किशोर को गिरफ्तार करते हुए हत्या का उद्भेदन झंझारपुर SDPO अशोक कुमार ने भैरवस्थान परिसर में प्रेस वार्ता कर दी है। जानकारी देते हुए SDPO ने कहा कि 16 वर्षीय एक किशोर ने अपनी बहन को ससुराल से लाने के लिए एक स्कॉर्पियो भाड़े पर लिया था। अपनी घर राजनगर थाना क्षेत्र के अलीचक बुलाया और 3 नाबालिग सवार होकर मधेपुर की ओर चलने को चालक से बोला। रास्ते में NH57 पर पाही कट के पास
चालक को रुकने को कहा और जैसे ही वाहन रुका, पीछे सीट पर बैठे एक नाबालिग ने गर्दन से में रस्सी लगा दिया। दूसरे तरफ रस्सी खींचा और तीसरा चाकू से गर्दन पर छुरी से हमला कर दिया। उसके बाद इस तरह हत्या कर सबको नरुआर कट के पास फेंक दिया। सर बताइए। जैसा कि जानते हैं कि दिनांक 14/2/24 को NH 57 पर नरुआर पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसकी सूचना वहां के एक स्थानीय ग्रामीण ने दी थी। इसके बाद थाना वहां पहुंच करके आवश्यक छानबीन और जांच पड़ताल की। तुरंत मैं भी पहुंचा तो उस व्यक्ति के पास पॉकेट वॉकेट चेक करने के बाद किसी प्रकार का कोई कार्ड वगैरह पाया नहीं गया। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और एक पैर में शू था। शू जो है 9 नंबर की थी, मेड इन नेपाल लिखा हुआ था। इसके आधार पर हम लोगों ने ये पता लगा, ये अनुमान किए कि या तो ये व्यक्ति जो है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का ही हो सकता है या इधर का होगा तो ड्राइविंग करता होगा मे बी। तो हम लोगों ने यहाँ के चौकीदार, थाने के चौकीदार और अन्य व्यक्तियों के संपर्क करके ऐसा व्यक्ति जो कि कल से गायब हो और ड्राइविंग भी करता हो वैसे व्यक्ति की पहचान हेतु हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग और मधुबनी पुलिस ग्रुप में उस व्यक्ति का फोटो को डाल करके शिनाख्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। करीब और इस दरमियान में FSL की टीम और टेक्निकल टीम को भी बुला करके टावर डंप और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसी बीच करीब 10:30-11 बजे किसी व्यक्ति ने पहचान की कि ये व्यक्ति भैरवस्थान थाना के कतना मोहनपुर का रहने वाला है। तो हम लोगों ने इसके परिजनों को सूचना दिए और इसके परिजन आने के बाद इसके कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और हम लोगों ने इस घटना को त्वरित रूप से उद्भेदन करने में तत्परता दिखाते हुए एक राजनगर थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि बिना ड्राइवर का था उसको बरामद होने की सूचना हम लोगों को मिली। तो हम लोग राजनगर गए। राजनगर के अलीचक के गांव में गए तो पता चला कि इसके मालिक के द्वारा गाड़ी ले जाया गया है और उस मालिक का ये ड्राइवर था। मालिक का नाम प्रमोद कामत है। उसके बाद हम लोगों ने इस कांड में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए जिस व्यक्ति ने इस गाड़ी की बुकिंग की थी उसने ये बताया था कि मैं अपने बहन को मधेपुर से लाने के लिए गाड़ी को भाड़े पर बुकिंग करके ड्राइवर को बुलाया था। ड्राइवर जब अलीचक पहुंचा तो इस पर 3 विधि विरुद्ध बालक सवार हो गए और उसको ड्राइवर को चलने के लिए मधेपुर बोला गया। ड्राइवर जब सरसोपाही कट NH 57 पर सरसोपाही कट के पास आया तो एक विधि विरुद्ध बालक ने उसको एक रस्सी, एक साड़ी से बंधा हुआ एक रस्सी लिए हुए था, वो ड्राइवर को पीछे की ओर खींच लिया और दूसरे व्यक्ति ने चाकू से उसके छाती पर वार किया। थोड़ा देर के बाद अन्य 2 विधि विरुद्ध बालक ने दोनों रस्सी को दोनों तरफ से खींच लिया और तीसरे ने कील से प्रहार किया। तो इस तरह से इस घटना में 3 विधि विरुद्ध शामिल होने की बात जब सामने आई तो इन लोगों को विधिवत इनके गार्जियन के सामने गिरफ्तार किया गया और इन तीनों बच्चों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस संबंध में भैरवस्थान थाना कांड संख्या 14/24 दर्ज की गई है। बाद में अनुसंधान के क्रम में एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि हम लोग YouTube पर क्राइम सीरियल या अन्य सीरियल देख करके इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाए थे और उसने ये वीडियो भी दिखाया जिसमें इस तरह से अपराध किया जा रहा था और एक विधि विरुद्ध बालक का कुछ आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को पता चल रहा है और उसके बारे में हम लोग और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इस तरह की घटना हुई है। इनके स्वीकृति बयान में ये भी आया है कि कुछ छीना झपटी वाला भी मामले में ये लोग शामिल रहे हैं लेकिन पुलिस तक वो सूचना नहीं पहुंच पाई थी। इस तरह से एक अज्ञात लाश बरामद होने के बाद लाश का शिनाख्त करते हुए
अपराधियों तक पहुंचना और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करने में मात्र 13 घंटे समय लगे हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम को और सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं। तीनों बच्चों का उम्र क्या होगा सर? तीनों विधि विरुद्ध बालक हैं, अंडर एज हैं। एक का 16 है, दूसरे का 15 है और तीसरे का 14 है। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, एक 8th क्लास में पढ़ता है। इस उम्र में सर क्राइम करना क्या कहेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारा इंटरनेट संसाधन बढ़े हैं, उसमें प्रत्येक गार्जियन को ऐसे बच्चे पर हमेशा लगातार निगरानी और नजर बनाए रखनी है ताकि ये बच्चे अपराधी घटनाओं की ओर अग्रसर नहीं हो। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते बुधवार को खुटौना थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छर्रापट्टी नहर के पास से 495 बोतल शराब के साथ एक 4 चक्का वाहन को जब्त किया है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुटौना पुलिस ने बुधवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी नहर पुल के समीप एक बुलेरो वाहन पर लदे 495 लीटर शराब के साथ एक शराब कारोबारी को धर दबोचा। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि शराब लदे वाहन को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार शराब कारोबारी फूलपड़ास थाना क्षेत्र के विसनपुर निवासी संतोष कुमार यादव को शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचक पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी वरीय पदाधिकारी व सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को कई अहम दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा आम चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन हेतु सभी वरीय पदाधिकारियों कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप चुनाव संबंधी सभी कार्यों का कार्य योजना एवं टीम वर्क के आधार पर जवाबदेही से निष्पादन करने का निर्देश दिया। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त चुनाव संपन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता कोषांग को अभी से ही सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों को फोकस कर कम मतदान प्रतिशत का कारण पता करने एवं वहां लगातार मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में सेविका बहाली में अवैध बहाली होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहरहाल इस मामले में सुखवासी गांव का नाम फिर से एक बार सामने आ रहा है। वैसे यह मामला पहला नहीं है, लेकिन इस मामले को लेकर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा में आवाज उठाकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। हरलाखी प्रखंड में सेविका पद पर अवैध चयन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। दरअसल अवैध सेविका बहाली का मामला विधानसभा में गूंजने लगा है। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत वार्ड 10 में चयनित सेविका के विरुद्ध खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा में आवाज उठाकर पूरी मामले की जांच डीएम मधुबनी से कराने की बात कही है। विधायक ने अपने प्रश्न में कहा कि सिंधुजा शंकर सुखवासी गांव वार्ड 10 में वर्ष 2006 से सहायिका के पद पर कार्यरत है। उन्होंने विभाग के द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार 25 फरवरी 2018 को सेविका पद के लिए आवेदन किया, लेकिन 12 फरवरी 2022 को आयोजित आम सभा में महिला पर्यवेक्षिका ने मेधा सूची में प्रकाशन 4थे नंबर की अभ्यर्थी वार्ड 9 निवासी रिंकू कुमारी को अवैध रूप से सेविका पद पर चयनित कर दिया। गौरतलब हो कि हरलाखी प्रखंड में सेविका सहायिका का अवैध बहाली का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामला प्रकाश में आया था। हालांकि कई लोगों को डीपीओ के न्यायालय में उचित न्याय भी मिला है और अवैध रूप से चयनित सेविका को चयन रद्द करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है।
बहरहाल विधायक ने जब सुखवासी के मामले को सदन में रखा तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने 15 दिनों के भीतर जांच कराकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किए जाए महोदय। मैं प्रश्न को चुनौती देता हूं कि उत्तर गलत आया है और जांच अधिकारी नियुक्त करके इस बात की जांच कराई जाए कि जिस रिंकू देवी को प्रमाण पत्र आवासीय निर्गत कराया गया है, आवासीय प्रमाण पत्र महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्गत करते हैं और इस प्रश्न में बताया गया है कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। महोदय, ये विसंगतियां हैं कि जब सरकार आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को रखे हुए है तो अंचलाधिकारी ने जिस परिस्थिति में गलत प्रमाण पत्र दे दिया और माननीय मंत्री दूसरा है कि उसके सास ससुर का नाम जिस वार्ड में होगा वही वार्ड मान्य होता है, जबकि उसके सास ससुर का नाम भाग संख्या 88, 85, 86, 87 पर दर्ज है, गृह संख्या 39 में दर्ज है, जो वार्ड नंबर 11 में है और 11 के लोगों को 10 में चयनित करके जबरदस्ती अधिकारी रखे हुए हैं। उन अधिकारियों पर क्या माननीय मंत्री जी कार्रवाई करवाएंगे? माननीय मंत्री समाज कल्याण में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, उसके उत्तर स्पष्ट रूप से उनको हस्तगत कराया गया महोदय और उसमें 2-3 बात की चर्चा खुद माननीय सदस्य कर रहे हैं महोदय और सरकार के जवाब को चुनौती भी दे रहे हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर के दुल्लीपट्टी स्थित प्राथमिक विद्यालय के परिसर में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड संपूर्ण ऋतु कवच के तत्वाधान में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा फसल बीमा से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में किसानों को फसल बीमा से संबंधित कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड संपूर्ण ऋतु कवच के तत्वाधान में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित फसल बीमा मौसम संबंधित विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रबंधक जितेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट मैनेजर नरेश प्रसाद एवं बीना मध्यस्थ अजीत उपाध्याय ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों को फसल बीमा संबंधित वस्तुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला के माध्यम से किसानों को फसल बीमा की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक जितेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि हमारी कंपनी द्वारा किसानों को फसल बीमा संबंधित बिंदुओं पर सही जानकारी देनी है ताकि किसानों के फसल के नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। उन्होंने उपस्थित किसानों से आग्रह किया कि थोड़ा ही सही लेकिन फसल बीमा जरूर कराएं। राज्य के किसान संपूर्ण ऋतु कवच के अंतर्गत स्वेच्छा से बीमा करा सकते हैं। कंपनी द्वारा किसानों को बीमा संबंधित लाभ दिया जा रहा है। जो किसानों को यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया और 89 किसान को यहाँ पर 30% बीमा का लाभ मिला। दूसरी बात, 2 बार से जीएसटी काट कर 18% जीएसटी है जो भारत सरकार ने लागू किए हुए, वह काट करके पैसा मिला। कुछ वैसे भी किसान हैं, लगभग 100 किसान के आसपास, जिनका जीएसटी काट कर भी नहीं मिला है। हमने कई बार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में व्यक्तिगत जाकर के मिला हूं, लिख के भी दिया हूं कि वह किसानों का अविलंब भुगतान करें ताकि अधिक से अधिक किसान हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, हमारे जिला में लोग बीमा करा सके और इससे लाभान्वित हो सके। आज हमारे शर्मा जी आए और ये आश्वस्त किए हैं कि जो रुका हुआ है वो अप्रैल माह तक भुगतान निश्चित रूप से करवा देंगे और यहाँ के किसान आज आश्वासन इनको दिया है कि हम लोग यथाशक्ति बीमा कराएंगे और यह आज
भारत सरकार भी इसके लिए बहुत सा प्रचार करा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग बैठक किए। और क्या जयनगर ब्लॉक में एक मीटिंग मतलब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था कार्यशाला, तो जिसमें अजीत उपाध्याय जी निगम अध्यक्ष और नवेंद्र झा सर के सौजन्य से आयोजित किया गया। और तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी की तरफ से क्षेत्रीय प्रबंधक मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और नरेश सर आए हैं साथ में। तो हमारा आने का मतलब मुख्य उद्देश्य था कि हम किसानों के बीच बीमा की सही जानकारी दे पाएँ। तो बीमा को लेकर काफ़ी संशय थी पहले से लेके, और आगे कुछ हमारे ऑफिस की तरफ से भी है कि पुराने क्लेम कुछ रह गए हैं, तो हमें आश्वस्त किया है कि अप्रैल तक हम बता दें। और अभी के लिए हमने ये आग्रह किया है कि आप जस्ट मतलब उदाहरण स्वरूप ही या आप थोड़ा थोड़ा बीमा कराएं, और बहुत ज़्यादा बीमा कराने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कराएं ताकि किसानों की भागीदारी मैं मतलब आगे दिखा पाऊँ। और किसानों की भागीदारी देने से ही हमारा मतलब क्षेत्रीय कार्यालय थोड़ा प्रफुल्लित होगा, और उससे ये होगा कि हमारे पास जो भी हैं आगे के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आने के चांसेस हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी फोन आई थी इसके तहत, और पहले भी हम लोग इसके लिए में मतलब प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, और अभी हो सकता है आगे कुछ 1-2 सीजन में वो स्कीम आ जाए। तो जब तक वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या कोई सरकारी योजना नहीं आती है, तो हमारे कंपनी की तरफ से, जैसे आप लोग जानते हैं कि सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, और किसान से जुड़ाव हमारा मतलब डिकेड से रहा है, दशकों से रहा है, तो वही हम लोग आगे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर।
खुटौना थाना क्षेत्र के ललमनिया थाना क्षेत्र से एक विवाहिता व उसके 2 वर्षीय पुत्र के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अफृता के पिता ने अपने बेटी और नाती के अपहरण को लेकर 9 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी बेटी और नाती के बरामदगी की गुहार लगाई है। ललमनिया ओपी थाना में मंगलवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव के एक पीड़ित पिता ने आवेदन देकर अपने पुत्री व नाती के बरामदगी हेतु गुहार लगाई है। लिखित आवेदन में लौकहा थाना क्षेत्र के वार्ड 5 स्थित पड़ती टोल निवासी मोहम्मद रहमत मंसूरी के पुत्र मोहम्मद समी मंसूरी समेत 9 लोगों पर अपनी बेटी और 2 वर्षीय नाती को बहला फुसला कर बीते 5 फरवरी को देह व्यापार व मानव तस्करी की नीयत से अपहरण करने का बयान दर्ज कराया है। अपहृत महिला एक बच्चे की मां है और अपने मायके आई थी। हालांकि घटना के बाबत फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने मामले में संलिप्त सभी दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही। वहीं आवेदन दिए जाने के 24 घंटे बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जयराम यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी 18 फरवरी को नाहस खंगरेटा उच्च विद्यालय के परिसर में होने वाले बैठक के बारे में विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस खंगरेटा उच्च विद्यालय के परिसर में 18 फरवरी को होने वाली राजद कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जयराम यादव ने एक बैठक की। बैठक में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल हई, उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर असलम, युवा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद कामिल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता सत्यनारायण यादव, प्रोफेसर हरि नारायण साहू, श्यामलाल यादव, डॉक्टर गणेश यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष जयराम यादव ने कहा कि इस बैठक में राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद एवं जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव समेत जिला एवं प्रखंड के राजद कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अध्यक्ष ने इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में राजद कार्यकर्ताओं को भाग लेने को लेकर आग्रह किया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के बाजार समिति स्थित पॉटजी सेंट्रल स्कूल का द्वितीय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, स्कूल के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बाजार समिति पावर ग्रिड के समीप पॉटजी सेंट्रल स्कूल का द्वितीय वार्षिकोत्सव समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राजद नेता प्रदीप कुमार यादव, जन स्वराज के जिला संयोजक वीरेंद्र यादव, कैट अध्यक्ष प्रीतम बैडौलिया, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं स्कूल के डायरेक्टर आनंद कुमार व मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन रजनीश कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा नृत्य, संगीत एवं नाटक प्रस्तुत किया गया। बच्चों के द्वारा स्वागत गान, देशभक्ति गीत, ग्रुप नृत्य समेत कई प्रस्तुति उपस्थित अतिथियों व अभिभावकों का मन मोह लिया। मौके पर मौजूद एसडीओ ने स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे देश और दुनिया का भविष्य है। शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाई के माध्यम से सही मार्गदर्शन दिया जाए तो एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। वहीं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि शिक्षा के साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर होना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों एवं छात्रों को जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित जरूर करने की बात कही। अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान समय में भारत को डिजिटल होने का वरदान मिला है, लेकिन बच्चों को मोबाइल के सही उपयोग करने की नसीहत भी देना बहुत जरूरी है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। Yeah.
सेकेंड एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, उसमें इन्होंने हमें आमंत्रित करके यहाँ पर बोलने का मौका दिया। उसके लिए स्कूल परिवार को मेरे तरफ से काफी धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पावनगिरी के इस मेला में सबसे पहले आनंद जी विश्वविद्यालय के निदेशक हैं और प्रोड जी सेंट्रल स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं, हम सभी को एनुअल फंक्शन की पावन मेला पर हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आज इस कार्यक्रम में अंजलि कुमारी मंडल जो जिला परिषद के सदस्य है, प्रदीप प्रभाकर राजद के वरिष्ठ नेताजी हैं, राजेश सिंह जी राजद के नेता हैं, वीरेंद्र यादव समाजसेवी हैं, शिवशंकर ठाकुर जी मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, प्रीतम बेरोलिया जी बैंक के अध्यक्ष हैं, राजकुमार सिंह जी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और मीडिया के लोग, सारे छात्र एवं छात्राएं, सभी को आज बसंत पंचमी मेला पर एनुअल फंक्शन उपलक्ष्य पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। खास करके आनंद जी जो इस प्रोड जी के निदेशक हैं, एक इंजीनियर की नौकरी को त्याग करके वो आज चाहते तो उनको बहुत बड़ा पैकेज मिला था, अपना जीवन जीने के लिए उनको बहुत बड़ा आधार था, लेकिन उन्होंने क्या सोच के इस सुदूर ग्रामीण इलाका में प्रोड जी सेंट्रल स्कूल यहाँ पर स्थापित किए। नेक्स्ट ईयर भी हमने एनुअल फंक्शन में उपस्थित हुए और इन्होंने जो परिश्रम करते हैं, इनका जो एक स्वभाव निश्चित रूप से कहीं न कहीं बच्चे को शिक्षा दे के आगे बढ़ाने का उन्होंने काम करते हैं। एक शून्य माने 0 से इन्होंने इस विद्यालय का गठन किए और अभी जो मुझे जानकारी मिली है 300-350 बच्चे प्रोड जी सेंट्रल स्कूल में हैं। निश्चित रूप से आनंद जी का परिश्रम का यह मेला है। इनका जो स्वभाव है और खास करके विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है। विद्यालय से ही बच्चे आज बड़े बड़े IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, BPSC कंप्लीट करके वो CO को वीडियो बनते हैं और बहुत सारे बच्चे हम ही लोग की तरह शिक्षा ग्रहण करके जनप्रतिनिधि बनते हैं, एक समाज सेवी बनते हैं। हम सभी गार्जियनों से आग्रह करते हैं कि इस एनुअल फंक्शन में आप निश्चित रूप से प्रोड जी सेंट्रल स्कूल में बच्चे को दें, अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और जो आनंद जी का सोच है, जो इनका परिश्रम है, निश्चित रूप से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत सारे डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई। मिट्टी से मां की प्रतिमा तैयार कर विभिन्न छोटे बड़े शिक्षण संस्थान, सरकारी व निजी विद्यालयों में मां शारदे की पूजा अर्चना कर सभी के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती पूजनोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां शारदे की मिट्टी निर्मित प्रतिमा स्थापित कर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने मां शारदे की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। मां सरस्वती पूजनोत्सव सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाकर डीजे साउंड को जब्त किया गया। क्षेत्र में मां शारदे की पूजा अर्चना में शामिल युवा छात्र छात्राओं में नए नए वस्त्रों को पहनकर भव्य पूजा पंडालों में मां शारदे के दर्शन करने पहुंचे। राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर, मध्य विद्यालय एकम्मा नवटोल, VSJ कॉलेज राजनगर, लक्ष्मी नारायण गुप्ता राम सखी देवी प्रोजेक्ट बालिका 10+2 उच्च विद्यालय राजनगर, आवासीय शारदा विद्या मंदिर राजनगरगंज, सयस आवासीय पब्लिक स्कूल राजनगर,
नवयुवक पूजा समिति खोयर, नवयुवक सरस्वती पूजा कमेटी, नवरत्न पुस्तकालय चिचड़ी सहित अन्य स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।